पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारियां करते करते एक ऐसा इंसिडेंट सामने निकल कर आ गया है जिसके कारण भारत की एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स को खुद ही सामने आकर माफी मांगनी पड़ी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और इसके अलावा भी पाकिस्तान और पहलगाम को लेकर कई सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो हम आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताएंगे ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग का जो ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ है उसमें कई सारे इंडियन नेशनल्स भी हैं। किसी भी ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के अंदर कैमरा क्रू होता है, डायरेक्टर्स और एनालिस्ट होते हैं, ऑडियो टीम होती है, इसी तरह से ग्राफिक्स और रिप्ले टीम होती है, टेक्निकल टीम, फील्ड रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया और डिजिटल क्रू होता है। एंड जब ये सारे आपस में मिलकर काम करते हैं तब जाकर एक टूर्नामेंट टेलीविजन या फिर OTT के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि PSL की जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उसके अंदर भी कई सारे भारतीय काम कर रहे थे। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नेशनल्स को 48 घंटे के अंदर भारत से पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा तो सामने से पाकिस्तान की सरकार ने भी सेम ऐसा ही स्टेप उठाते हुए पाकिस्तान में प्रेजेंट सभी इंडियंस को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार से परमिशन मांगी थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग का स्टाफ है जो भारत से है उनको वहां पर रहने की परमिशन दी जाए जब तक टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भारतीय स्टाफ को किसी भी तरह की कंसेशन देने से इनकार कर दिया है और PSL की ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर मौजूद सभी इंडियंस को वापस से भारत जाने के लिए कह दिया गया है। इसके बाद एक और अपडेट पाकिस्तान गवर्नमेंट को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने देश की ऑयल कंपनीज के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज को कहा है कि वो डीजल और जेट फ्यूल को स्टॉक पाइल करना स्टार्ट कर दें, यानी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर डीजल और जेट फ्यूल की एक्स्ट्रा क्वांटिटी जमा कर दें। इससे पहले पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज उतनी वॉल्यूम उठाती थी जितनी सेल होती थी। पाकिस्तान को डर है कि भारत के साथ किसी भी समय एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकता है एंड अगर स्मॉल स्केल वॉर होता है तो पाकिस्तान की सेना को अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना पड़ सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन्स और फाइटर जेट्स की सॉर्टीज भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और प्लेन्स लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं। वॉर के समय डीजल और जेट फ्यूल की कमी ना हो जाए इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने देश की ऑयल कंपनी से कहा है कि वो पर्याप्त मात्रा में डीजल और जेट फ्यूल के स्टॉक्स को मेंटेन करे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। दरअसल पिछले कल मध्य प्रदेश की शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछोड़ नाम के एक टाउन में एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें पता चला कि आसमान से अचानक से एक भारी भरकम मेटालिक ऑब्जेक्ट एक घर के ऊपर गिरती है जिसके चलते घर की छत और 2 कमरों को नुकसान पहुंचता है। इस घटना में घर पूरी तरह से क्रैक हो गया है और घर के पास खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। जैसे इस इंसिडेंट की न्यूज सामने निकल कर आई उसके कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ले ली है। इंडियन एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट बताया है और कहा है कि यह घटना इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से एक नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर गिराए जाने के कारण हुई है और कहा है कि यह घटना इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट से नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर गिराए जाने के कारण हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि इस एक्सीडेंट के लिए उनको बिल्कुल अफसोस है एंड इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक इंक्वायरी भी स्टार्ट करने के आदेश दे दिए हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जो एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट्स के साथ अटैच होते हैं लेकिन उनके अंदर एक्सप्लोजिव्स या फिर ब्लास्ट मटेरियल्स नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए फ्यूल टैंक्स, सेंसर्स, प्रैक्टिस बॉम्ब्स या फिर डमी इक्विपमेंट। ट्रेनिंग मिशंस या फिर प्रैक्टिस के दौरान किसी भी देश की एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स या फिर प्लेन्स के ऊपर इस तरह के नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर्स का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रैक्टिस करनी हो तो फिर एक डमी इक्विपमेंट को लिफ्ट किया जाता है। ऐसे अगर फाइटर जेट से बॉम्बिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो फिर उसमें भी डमी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका वेट और स्ट्रक्चर एक्चुअल बॉम्ब्स की तरह ही होता है लेकिन उनके अंदर एक्सप्लोजिव्स या फिर ब्लास्ट मटेरियल्स नहीं होते हैं। इसके साथ ही जब 2 देशों के फाइटर जेट्स डॉग फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय कई बार पायलट्स को अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को भी ड्रॉप करना पड़ता है ताकि फाइटर जेट्स की स्पीड को बढ़ाया जा सके और फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान के दौरान और भी मैन्यूवर कर पाएं। एंड डॉग फाइट्स के अंदर एनिमी कंट्री के जेट से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अब जब ट्रेनिंग मिशंस के दौरान इस तरह के ड्रॉप्स की प्रैक्टिस की जाती है तो जेट फ्यूल से भरे असली फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक नॉन एक्सप्लोजिव डमी फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका वेट भरे हुए फ्यूल टैंक के बराबर होता है। सेम इसी तरह से डमी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हो सकता है कि ट्रेनिंग मिशंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स के किसी पायलट ने गलती से ये नॉन एक्सप्लोजिव एरियल स्टोर एक पॉपुलेट एरिया में गिरा दिया होगा। अब ये जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं गिराया गया होगा, या फिर ये पायलट या फिर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की कोई ह्यूमन एरर होगी या फिर कोई टेक्निकल फेलियर का इंसिडेंट होगा। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने एक तरह से अपनी गलती मानते हुए सफाई पेश की है।
ट्रेनिंग मिशंस के समय एरियल ड्रॉप्स गलती से पॉपुलेटेड एरियाज में जाकर ना गिर जाएं, इसलिए प्रैक्टिस के अंदर नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और नॉन एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड हम सबको पता है कि पहलगाम हमले के कारण इस समय इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट के ऊपर है और देश के अंदर कई सारे ट्रेनिंग मिशंस लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे किसी ट्रेनिंग मिशन के अंदर ये एक्सीडेंट हो गया होगा। इंडियन एयरफोर्स ने तो खैर इसको लेकर इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आई होप कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें इस घर को जो भी नुकसान पहुंचा है सरकार या फिर इंडियन एयरफोर्स इस नुकसान की भरपाई करे और जो भी मुआवजा बनता है वो इस परिवार को दिया जाए। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो भी पहलगाम हमले से रिलेटेड है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आई है जो अभी उन्होंने कुछ ही घंटे पहले दी है। इस स्टेटमेंट में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले को लेकर भारत के साथ मिलकर एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। इस इन्वेस्टिगेशन टीम में भारत और पाकिस्तान के एक्सपर्ट शामिल होंगे और भारत को पाकिस्तान के साथ सबूत साझा करने होंगे और दोनों देश मिलकर इस पहलगाम हमले के दोषियों को पकड़ेंगे। ये तो चलो भारत के रिस्पॉन्स के डर से शहबाज शरीफ की पैंट गिली हो गई है। शहबाज शरीफ शायद भूल गए हैं कि भारत ने मुंबई हमले को लेकर भी काफी सारे सबूत पाकिस्तान की सरकार को दिए थे। आज तक पाकिस्तान की सरकार ने उनके दोषियों को सजा नहीं दी है। इसके साथ ही अगली न्यूज आ रही है पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन भी अब पीछे हट गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, जो अपने आप को कश्मीर बेस्ड आतंकी संगठन बताते हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक्सटेंशन है। इन्होंने पहलगाम हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले एक दोबारा से प्रेस रिलीज जारी करके द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। TRF का कहना है कि साइबर इंट्रूजन के कारण किसी और पार्टी ने द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। हम इसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये गलती कैसे हुई और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि भारत के साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को बदनाम करने के लिए इस हमले की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली थी ताकि भारत सरकार को इस हमले में पॉलिटिकल गेन मिले। यानी कि अब TRF की भी पैंट गिली हो गई है और ये भी इस हमले से पीछे हट रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब ने भी अब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस को कम करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी है। सऊदी अरब ने मीडिएटर का रोल निभाने की स्टेटमेंट तो नहीं दी है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री पिछले 2-3 दिनों के अंदर लगातार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ फोन कॉल के ऊपर दोनों को लूप में लेकर बात कर रहे हैं। सऊदी अरब भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भारत इस सिचुएशन को और एस्केलेट ना करे और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि कुछ आतंकी संगठन के कमांडर्स को भारत को सौंप दिया जाए। साल 2016 में उड़ी हमले और साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स की थी। उनके अंदर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स शामिल थी और इनको बदला लेने का मौका मिला था। लेकिन इस बार सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पहलगाम हमले का जो बदला लिया जाएगा इसमें इंडियन नेवी का काफी क्रूशियल रोल होने वाला है। इसलिए भारत ने न सिर्फ इंडियन नेवी के नेवल स्ट्राइक ग्रुप को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया है, बल्कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी समुद्र में उतार दी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार इंडियन नेवी को मौका दिया जाएगा। वैसे हम सब वेट कर रहे हैं कि कब भारतीय सेना पहलगाम का बदला लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी देता है, क्या अगर एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू भी हो जाए तो क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दे? हाँ या फिर ना, वो बस प्रेशर बनाने के लिए धमकी देता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।